नादरीन, लंबे अरसे से लेके कई डेकेड से लेके बांग्लादेश इंडिया को रिक्वेस्ट करता रहा कि आप हमारे साथ मिलके तो तीस्ता दरिया के वाटर शेयरिंग का एग्रीमेंट कर लें। मेजर दरिया है बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान, लेकिन इसका पानी इंडिया शेयर करने के हवाले से कोई फॉर्मल एग्रीमेंट करवाने से शुरू से लेकर कतरा रहा है। बल्कि बाज नेशनलिस्ट ऐसे भी हैं इंडिया के अंदर जो कि ये कहते हैं कि ये सारा का सारा दरिया ही हमारा है। हालांकि ये जो चीज है ये इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ है। आलमी कानून कहते हैं कि जिस दरिया का जो आखिरी हिस्सा होता है जिस इलाके के अंदर, तो उस इलाके का राइट होता है, उस दरिया के पानी के ऊपर उसका राइट होता है। तो तीस्ता जो है उसका जो आखिरी रूट का आखिरी हिस्सा है वो बांग्लादेश के अंदर है, लिहाजा उसका पूरा पूरा राइट है इस दरिया के ऊपर। लेकिन इंडियन नेशनलिस्ट बाज ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि ऐसा ना हो, और इसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस भी हैं। तीस्ता के ऊपर, तीस्ता के पानी के ऊपर, यानी वो पानी जो कि असल में बांग्लादेश का है, उसके हिस्से का जो पानी है उस पे बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल्स की जमीनें और खेत जो है वेस्ट बंगाल और दीगर इंडिया की जो रियासतें हैं वहां पर आबाद होते हैं, और उससे मकसद के लिए कई सारे कैनाल्स और बैराजेस उन्होंने बना के रखे हुए हैं। लिहाजा लंबे अरसे से लेके इंडिया ने बांग्लादेश के साथ तीस्ता का पानी शेयर करने के हवाले से इनकार किए रखा। उसके बाद लेकिन फिर यह हुआ कि चाइना ने बांग्लादेश को एक प्रोजेक्ट ऑफर किया तीस्ता के ही हवाले से, और वो इकोनॉमी से जुड़ा हुआ भी प्रोजेक्ट था और काफी कुछ था उसके अंदर। अब इंडिया ने जब ये डेवलपमेंट देखी तो उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया बांग्लादेश के साथ कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप तो हमारे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इलाके सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास चाइनीज को लेकर आ रहे हैं वगैरह वगैरह ना। उसके बाद ये हुआ 2-4 रोज पहले कि जो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो बांग्लादेश आए और उन्होंने क्लियरली बांग्लादेश को कहा कि हमें ये प्रोजेक्ट मंजूर नहीं है। अगर आपने इसको करवाना है चाइनीज से तो फिर हमें इसमें इंक्लूड करें, इसका पैसा आप हमारे हवाले कर दें, यानी इसकी जो फाइनेंसिंग है वो हमारे ऊपर छोड़ दें। हम देखेंगे, हर प्रोजेक्ट को हम वेरीफाई करेंगे कि चाइनीज क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कौन सा काम इस प्रोजेक्ट के अंदर होना चाहिए कौन सा नहीं होना चाहिए, हम डिसाइड करेंगे। तो फिर ही हम आपको इजाजत देंगे कि आप तीस्ता का जो प्रोजेक्ट है इसको आप करें, अदरवाइज आपको इजाजत हम नहीं दे सकते। क्लियरली इंडिया ने बांग्लादेश को बोला हुआ है। जाहिर सी बात है, इंटरफेरेंस है, क्लियरली इंटरफेरेंस है बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में, क्योंकि तीस्ता का जो बांग्लादेशी साइड है उसके ऊपर इंडिया का कोई राइट नहीं है कि वो किसी प्रोजेक्ट के हवाले से इस तरह से बात करे, क्योंकि ये जमीन भी बांग्लादेशी है जहां पर ये प्रोजेक्ट हो रहा है और पानी जो है वो भी बांग्लादेशी है। तो इस पे उसूली एतबार से देखा जाए तो इंडिया को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। अब ये हुआ है कि इंडिया के जो हाई कमिश्नर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, पिनाक रंजन चक्रवर्ती, अच्छा हाई कमिश्नर यूं समझे कि वहां पर एम्बेसिडर होता है, उसका दर्जा होता है हाई कमिश्नर का। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर जो हाई कमिश्नर्स होते हैं, ये तीनों मुल्क जो है हाई कमिश्नर्स अपॉइंट करते हैं एक दूसरे के मुल्कों में, वो एम्बेसिडर होते हैं बेसिकली। तो इंडियन हाई कमिश्नर, फॉर्मर जो इंडियन हाई कमिश्नर बांग्लादेश के अंदर था, पिनाक रंजन चक्रवर्ती, इन्होंने द क्विंट के अंदर बताया है कि वो क्यों समझते हैं, इंडिया क्यों समझता है कि तीस्ता के प्रोजेक्ट में क्या मसला है। द क्विंट कहता है कि चाइनाज इंटरेस्ट इन बांग्लादेश तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट, व्हाट्स एट स्टेक फॉर इंडिया। अब इस पे पिनाक रंजन चक्रवर्ती को कोट करते हुए वो कहते हैं कि आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू नो हाउ मेनी चाइनीज वर्कर्स विल बी डिप्लॉयड इन बांग्लादेश टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट। कितने लोग होंगे ये तो पहले पता चले हमें। और फिर वो कहते हैं कि चाइनाज डिप्लॉयमेंट्स डोंट कंप्राइज ऑफ ओनली सिविलियंस, they may use a lot of their ex-army personnel because they will be looking for a strategic opportunity and would want to monitor the situation near the Siliguri corridor। अब देखें इस तरह के जो चीजें हैं ना, मेरे ख्याल से फजूल किस्म के ये इल्जामात हैं और फजूल किस्म की ये एक ऑब्जेक्शन है, क्योंकि चाइनीज को अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर नजर रखनी है भाई, तो उनके ऊपर तो बड़े जदीद किस्म के सैटेलाइट्स भी उनके पास मौजूद हैं। वो चप्पा चप्पा देख सकते हैं ऊपर से सिलीगुड़ी कॉरिडोर का, वो किसी एक एरिया के ऊपर भी, यानी यूं समझें कि उनकी नजर से वो ओझल नहीं होगी चीज, वो देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। तो फिर ऐसे में आपको ये ऑब्जेक्शन कैसे कि जी वो यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में क्या हो रहा है। लेकिन बांग्लादेश को यहाँ पर एक चीज नजर में रखनी पड़ेगी, उनकी जो बहुत हद तक सप्लाई चेन है वो चाइना पे डिपेंड करती है, और इसके अलावा भी इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी चाइना बहुत बड़ा पार्टनर है बांग्लादेश का। और रिसेंटली आपको एक अपडेट बता दूं, बहुत बड़ी अपडेट है।
बांग्लादेश ने चाइना से $5 बिलियन लोन का मुतालबा किया हुआ है, रिक्वेस्ट की कि हमें $5 बिलियन का लोन चाहिए। कितनी बड़ी अमाउंट है, $5 बिलियन उन्होंने रिक्वेस्ट कर दी है। इसका रेफरेंस मैं आपको दिखा देता हूं। द डिप्लोमेट एक बड़ा इंटरनेशनल न्यूज आउटलेट है, इन्होंने रिपोर्ट किया हुआ इस हवाले से कि व्हाई इज बांग्लादेश सीकिंग अ $5 बिलियन सॉफ्ट लोन फ्रॉम चाइना। $5 अरब का बांग्लादेश को लोन चाहिए। नीचे वो कहते हैं कि जो गवर्नमेंट सिस्टम है हमारा वो अनअकाउंटेबल है, तो इतना बड़ा लोन जो है फिर उसकी अगर टर्म्स एंड कंडीशन हिडन होंगी तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। लेकिन मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि ये ले क्यों रहे। देखिए ये इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो तेजी के साथ डिक्लाइन हो रहा है, और पिछले 2-3 साल से लेकर खासतौर पर जब से ये यूक्रेन की जंग चल रही है ना, तो बांग्लादेश के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो तेजी के साथ नीचे आ रहे हैं। $40 बिलियन से ऊपर हुआ करते थे आज से 2-2.5 साल पहले तक, और इस वक्त $20 अरब से नीचे आए हुए। अब इसको मेंटेन रखने के लिए अभी तो देखे ना, अगर यही सूरत हाल चलती रही तो वो जो अमेरिका के अंदर बांग्लादेश की एक्सपोर्ट मार्केट डिक्लाइन हो रही है गारमेंट्स की, बांग्लादेश का वहां से मेजर गारमेंट का जो रेवेन्यू आता है वहां से आता है। बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जो है वो यूरोप और अमेरिका है, तो अमेरिका से बांग्लादेश की टाइज कुछ बेहतर नहीं है ज्यादा इलेक्शंस की वजह से। इलेक्शंस के अंदर जो अमेरिकन चाहते थे वैसी इलेक्शंस नहीं हुए, तो सरप्राइजिंगली वहां से ये हुआ है कि बांग्लादेश की जो वहां एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन हो रही है। डॉलर इस वजह से आ कम रहे हैं, और जो डॉलर है वो जा ज्यादा रहे हैं, इंपोर्ट का बिल ज्यादा है, तो बांग्लादेश इसको बैलेंस नहीं कर पा रहा। अब इसको फाइनेंस करने के लिए उनको लोन चाहिए, तो वो लोन आईएमएफ से पहले ही ले चुके हैं। $5 अरब से, मेरे ख्याल से $5 अरब का लोन लिया है, और मजीद उनको लोन चाहिए। तो वो वाला लोन जो है बांग्लादेश दोस्त मुल्कों से देख रहा है, और चाइना इस हवाले से सबसे पहला ऑप्शन होगा, बिकॉज दे हैव द डीप पॉकेट्स। मतलब इंडिया यहाँ पर इस मामले में चाइना को compete नहीं कर सकता, उनके पास पैसा बड़ा है चाइनीज के पास। तो उनको उन्होंने अप्रोच किया है बांग्लादेश ने कि जी हमें जो है लोन दीजिए। अब वो डिसाइड हो गया है, सिर्फ उसकी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होनी है। बांग्लादेशी जो है वो चाहते हैं उनके ऑफिशियल्स की 8% उसका इंटरेस्ट रेट हो, उस पर वो निगोशिएट कर रहे हैं चाइना के साथ 8%, और उसकी जो पेमेंट टर्म्स हैं वो चाह रहे हैं कि ज्यादा हो, मतलब लंबे अरसे के लिए हो और इंटरेस्ट उसका कम हो। तो देखें ये वो मामलात हैं जिसमें चाइना इररिप्लेसेबल है। तो ये बांग्लादेशी डिप्लोमेट्स को सोचना पड़ेगा और पॉलिसी मेकर्स को कि इतनी ज्यादा भारी भरकम किस्म की फरमाइशें उनका पॉलिटिकल दोस्त इंडिया तो कर रहा है, लेकिन फिर ये भी तो मसले हैं, मुल्क भी तो चलाना है, और मुल्क चलाने के लिए पैसा चाहिए, मुल्क चलाने के लिए सप्लाई चेन चाहिए, वो आपकी सारे के सारे वहां से आ रही होती है चाइना से। इंडिया आपको इस लेवल की तो हेल्प नहीं कर सकता ना, इंडिया की इकोनॉमी मतलब ठीक है इंडिया की इकोनॉमी, लेकिन इतनी तो नहीं है बड़ी, और इतना तो उनके पास पैसा नहीं है जितना चाइना के पास है। तो फिर ये जो मामलात हैं दीगर, वो फिर आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे अगर चाइना के साथ आप अपने टाइज डाउनग्रेड कर रहे हैं इंडिया की वजह से, क्योंकि ये डाउनग्रेड ही है बेसिकली। अगर वो आपको कह रहे हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व करें, तो ये एक तरह से वो आपको ये कह रहे हैं कि डाउनग्रेड करें अपने टाइज चाइना के साथ, और आउट ऑफ नोवेयर हमें तीसरा प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री देते हैं। आई थिंक दिस विल बी अ स्ट्रेटेजिक ब्लंडर। इससे इज्तनाब करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए बांग्लादेश को। और जिस तरह से पहले से प्लान्ड है, $1 अरब चाइना दे रहा था इस प्रोजेक्ट के लिए, और टेक्नोलॉजी भी उनके पास है, आई थिंक दे शुड गो अहेड विद दैट रादर देन मेकिंग थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड फॉर देम एंड फॉर चाइना एज वेल।